Good morning, students. Students, I am your English teacher, Mr. Anil Kumar Swai. Welcomes you to the ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस. Students, मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ और आज हम कल का जो चैप्टर था उसको खत्म करके हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबसे आखिरी चैप्टर नंबर 18. उसका एक्सरसाइज वो है प्रीपोजिशंस. बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर में आज जो है ये आखिरी चैप्टर है. आज ये कोर्स खत्म हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर का. और बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए. चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, 15, 19, 20, 21, 19 के लोगों के बाद लोगों बच्चों मैंने ये नहीं पढ़ा है. कंजक्शन, पंक्चुएशन, इंटरजेक्शन बच्चों ये सब जो है ये सब चैप्टर हम कोर्स में नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया. ठीक है, तो सिर्फ हम लोग चैप्टर नंबर 18 प्रीपोजिशन तक पढ़ेंगे. तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहला है लर्न में द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स एट 3 PM. इसका मतलब क्या बच्चों, जो दिल्ली के लिए जो ट्रेन जा रहा है वो 3 बजे छूटता है. ठीक है बच्चों, मैं सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत टाइम लग जाएगा. द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स एट 3 PM मतलब दिल्ली की जो ट्रेन है वो 3 बजे निकलेगा. तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो प्रीपोजिशन है. द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स एट 3 PM. दो होगा बच्चों. ठीक है, दो प्रीपोजिशन यहाँ पे होगा. ठीक है, उसके बाद देखो आई एम जस्ट इन टाइम. सेकंड, आई एम जस्ट इन टाइम मतलब बच्चों मैं जस्ट टाइम में पहुंच गया हूँ. आई एम जस्ट इन टाइम ऐसा हो सकता है. तो यहाँ क्या होगा बच्चों, इन. फिर बच्चों देखो इसके बाद द क्लोथ्स आर केप्ट इनसाइड द कबोर्ड. मतलब बच्चों देखो हमारा जो कपड़ा होता है कहाँ रखते हैं बच्चों, हम लोग उसको कबोर्ड में, अलमारी में, कहीं भी. ठीक है, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे इनसाइड द कबोर्ड. ये जो है इनसाइड. ठीक है बच्चों देखो, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो एक्सरसाइज लिखोगे उसमें से अंडरलाइन कर देना. ठीक है, मैं जो वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ. नंबर 4, हु इज सिटिंग बिसाइड्स यू. कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है कि जैसे मेरे बाजू में मेरा कोई दोस्त बैठा है, कोई भी ना होगा, लड़का लड़की कोई होगा, तो आपसे कोई सामने वाला पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग बिसाइड्स यू, आपके बाजू में कौन बैठा है. तो यहाँ पे बिसाइड्स होगा बच्चों प्रीपोजिशन बिसाइड. नंबर 5, आई मेट हर ऑन दिवाली. बच्चों आई मेट हर मींस मैंने उसको उस लड़की से मिला दिवाली में. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्रीपोजिशन ऑन. फिर बच्चों देखो हम आएंगे 6 नंबर पे. आई वॉज एट दिशास होम लास्ट नाइट. बच्चों आई वॉज एट दिशास होम, मैं दिशा के घर पर था. लास्ट नाइट मतलब एक रात पहले की बात हो. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एट. नंबर 7, आवर हाउस इज ऑन द 7th फ्लोर. आवर हाउस इज ऑन द 7th फ्लोर. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑन. फिर उसके बाद नंबर 8, फिश लिव इन वाटर. नंबर 8 क्या होगा बच्चों, इन. फिश लिव इन वाटर, ये तो आपको पता ही होगा बच्चों. फिश कहाँ रहते हैं, मछली कहाँ रहते हैं बच्चों, पानी में रहते हैं. बता दीजिए. फिर बच्चों देखो नंबर 9, कविता हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. मतलब इसका मतलब क्या बच्चों, कविता सुबह से काम कर रही है. सिंस का मतलब है एक लंबे समय से. ठीक है, लंबा मतलब बहुत लंबा नहीं, कुछ समय से हम बोल सकते हैं सिंस. आंसर क्या होगा बच्चों, सिंस. 9 होगा सिंस. ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 10 क्या बच्चों, देखो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल ऑन. 10 का क्या होगा बच्चों, ऑन. 10 का क्या होगा बच्चों, ऑन. 11 नंबर, बुक जो है टेबल के ऊपर है. फिर 11 नंबर क्या बच्चों, देखो माई मदर इज वर्किंग इन द किचन. मेरी मदर जो है वो किचन में काम कर रही है. तो यहाँ पे इन होगा. नंबर 12 देखो बच्चों, नंबर 12 क्या बच्चों, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड
until next day, मतलब स्कूल बुधवार तक बंद रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा प्रीपोजिशंस, until। नंबर 12 होगा until। उसके बाद बच्चों the little lamb jumped over the fence, the little lamb jumped over the fence। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 30 नंबर ओवर। लैम्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, लैम्ब का मतलब आपको पता है। फिर बच्चों देखो नंबर 14, I was born in the summer of 2002, I was born in the summer of 2002 in। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा 14 नंबर in। ठीक है बच्चों, I was born in the summer of 2002। फिर बच्चों उसके बाद मानसी reached the stadium before the rest of us got there, मीन्स मानसी जो है स्टेडियम पहुंच चुकी है, उससे पहले जब तो बचे कुछ लोग पहुंचने से पहले ही वो मानसी वहां पे पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, बिफोर। बिफोर होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। फिर बच्चों देखो ध्यान से, पहला टू एट, फिर इन, फिर इनसाइड, फिर बिसाइड, फिर ऑन, एट, ऑन, इन, सिंस, ऑन, इन, अंटिल, ओवर, इन, बिफोर। ये बच्चों ये सब हो गया पहला वाला 11 का 15 प्रीपोजिशंस। ठीक है बच्चों, देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं। आप देखो इसमें कैमरा में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए हैं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हमको यहाँ पे अभी करना है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया पिक्चर्स देख के आंसर लिखना है हमको। देखो सबसे पहला है वेयर आर द पेंसिल्स। बच्चों पेंसिल्स देखो बुक में दिया है, एक कॉम्पास बॉक्स के अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है ना, आपको तो आपके पास होगा, तो वहां पे अंदर वहां पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पेंसिल्स आर, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इनसाइड द बॉक्स, पेंसिल्स आर इनसाइड द बॉक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द टॉवल। टॉवल को बच्चों हम कहाँ टंगाते हैं, तार में ज्यादा टंगाते हैं, लेकिन रैक होता है ना उसको बच्चों जो हैंगर होता है वहां पे हम ज्यादा टंगाते हैं, जैसे कि बाथरूम में होता है। ठीक है, आपके बेसिन के बाजू में भी होता है, वॉश बेसिन के बाजू में। तो क्या होगा, द टॉवल इज ऑन द रैक। उसके बाद बच्चों वेयर इज द मैन स्लीपिंग। बच्चों देखो फोटो में क्या दिया गया है, एक पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। बच्चों यहाँ पे ये अंडर, ये ऑन, ये सब क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अंडरलाइन करके नहीं बोलेगा, लेकिन होने से भी मैं आपको बोल रहा हूँ अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद बच्चों देखो वेयर इज फादर। फोटो दिया गया है, पूछा गया वेयर इज फादर, तो यहाँ पे आंसर है बच्चों फादर क्या खाना वाना बना रहे हैं, तो फादर इज इन द किचन। नंबर 5 द पैरट। वेयर इज द पैरट। पैरट को बच्चों, पैरट का मतलब क्या होता है बच्चों, तोता। तोता कहाँ रहता है, पिंजरे के अंदर रहता है, या तो खुले में घूमता है या तो पिंजरे के अंदर। लेकिन पिक में जो फोटो दिया गया है वो पिंजरे के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चों, पैरट इज इन द केज। फिर बच्चों देखो वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग। देखो यहाँ पे एक स्कूल बस के अंदर बैठे हुए हैं स्कूल बच्चे। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, द चिल्ड्रन आर सिटिंग इनसाइड द बस। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इनसाइड द बस। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 6। उसके
उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहला है द पेंसिल्स आर इनसाइड द बॉक्स, द टॉवल इज ऑन द रैक, द मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, फादर इज इन द किचन, द पैरट इज इन द केज, द चिल्ड्रन आर सिटिंग इनसाइड द बस। ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 6। इससे आगे हम बढ़ेंगे, अभी और 4 बचा है। बच्चों देखो नंबर 7, वेयर इज द बॉय। बॉय कहां पर है? फोटो के हिसाब से बच्चों यहाँ पे होगा तो बॉय इज ऑन द रोड। बच्चों यहाँ पे देखो फोटो में 2-3 गाड़ियों के पास भी देखा गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? पार्किंग लॉट में, मतलब जहाँ गाड़ियों को पार्क किया जाता, रखा जाता, उसको पार्किंग लॉट बोला जाता है। तो आपके किताब के हिसाब से जो भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 7 बच्चों, फिर आएगा नंबर 8। नंबर 8 का बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द गर्ल हाइडिंग। मीन जो लड़की है वो कहाँ छिपी है? आंसर होगा द गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द चेयर। द गर्ल इज हाइडिंग नंबर 9, वेयर इज द फ्रूट बाउल केप्ट। जो फ्रूट बाउल है, जो फल है, उसको एक बाउल का मतलब होता है बच्चों कटोरा, ठीक है। ये कहाँ रखा गया है? टेबल के ऊपर रखा गया है। द फ्रूट बाउल इज केप्ट ऑन द table. The stars are in the sky. Where are the stars? The stars are in the sky. कुछ हो गया, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद बच्चों देखो, इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी नंबर बच्चों, अभी हम आएंगे बी सेक्शन में। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम को लेके जो प्रीपोजिशंस है उसको हमको यहाँ पे यूज करना। देखो बच्चों, सबसे पहला वाला मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। पहला सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट ईयर। बच्चों, जब कोई छोटा हम बोल नहीं सकते, बहुत लंबा समय हुआ उसको फॉर लगाएंगे। अगर 1-2 साल की कुछ दिनों की बात हो तो वहां पे हम क्या लगाएंगे बच्चों? since last year. I was not able to reach the place. I was not able to reach the place. ठीक है बच्चों, फिर क्या है यहाँ पे? डैश टाइम। ठीक समय पर मैं वहां पहुंच नहीं पाया था। I was not able to reach the place on time. फिर बच्चों देखो, the examination will start dash 8 AM। क्या बच्चों इसके यहाँ पे 8 at 8 AM। ठीक है बच्चों, ये गया नंबर 3। नंबर 4 हम आएंगे अभी। नंबर 4, माय ब्रदर वाज बोर्न डैश 1994। ये हो जाएगा बच्चों इन 1994। ठीक है बच्चों, आप सबको दिख रहा है? क्लियर। फिर आएंगे बच्चों को नंबर 5, our summer vacation
जून। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इज इन जून। ठीक बच्चों, जून महीने से समर वेकेशन चालू होता है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर, आई वॉज नॉट एबल टू रीच द प्लेस ऑन टाइम, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एट 8 AM, माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन 94 और समर वेकेशन इज इन जून। तो बच्चों ये हो गया 5। उसके बाद बच्चों और 7 बचे वो हम करेंगे। अभी मैं इसको बिठा रहा हूँ। फिर बच्चों देखो, नंबर 6, आवर विंटर ब्रेक। Our winter break will start dash 25 December। तो जो देखो ये नंबर 6 का आंसर होगा ऑन। मीन्स जो एक्सप्रेस छुट्टी होता है, क्रिसमस छुट्टी होता है, वो दिसंबर महीने से 25 दिसंबर से चालू होता है। फिर बच्चों उसके बाद I go to play dash 5 o'clock every evening। I go to play at 5 o'clock every evening। फिर बच्चों देखो नंबर 8, कैन यू फिनिश द होमवर्क डैश टुमारो। ये होगा बच्चों 22। क्या तुम कल तक होमवर्क खत्म कर सकते हो क्या, ये पूछा गया। क्वेश्चन मार्क है बच्चों यहाँ पे। नंबर 9 है बच्चों, आई रीच द होटल लेट बट शी रीच्ड बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, आई रीच द होटल लेट, मतलब मैं होटल लेट से पहुंचा, लेकिन वो लड़की जो है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो टाइम पर पहुंच गई थी। ठीक है बच्चों, ये हो गया 6, 7, 8, 9। इसके बाद आगे हम करेंगे अभी और 10, 11, 12 और 3 बच्चे बच्चों। Number 10, you must always come for the school assembly. You must always come for the school assembly. Dash time. You must come for the school assembly on time. Means time पे आना है। School assembly जो होता है बच्चों। Number 11. The principal agreed to meet us dash 2 PM at 4 PM. And the principal agreed to meet us
डैश 2 PM एंड 4 PM। ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, बिटवीन, मतलब 2 से 4 बजे के बीच जो प्रिंसिपल है वो हमको मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर बच्चों उसके बाद आई कांट गिव यू द, बहुत बड़ा है, I can't give you the exact time, but I will meet you dash lunch time। जो नंबर 12 जो आखिरी है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लगते हैं बच्चों, ठीक है। बाई लंच टाइम भी हो सकता है, उसके बाद आफ्टर लंच टाइम, लंच के बाद मिल सकते हो, लंच से पहले मिल सकते हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर और बिफोर भी लग सकता है। तो यहाँ पे तीनों वर्ड्स देखो बच्चों, सबसे जो आखिरी वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट टाइम, मीन्स मैं एग्जैक्टली मतलब एक परफेक्ट टाइम आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको कहाँ मिलूंगा, कितने बजे मिलूंगा, लंच टाइम तक मिल सकता हूँ, उससे पहले मिल सकता हूँ, उसके बाद में भी मिल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये आप देख सकते हो। बच्चों देखो नंबर सी में एक फोटो दिया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बुक शॉप, लाइब्रेरी, स्कूल, बस स्टॉप, मॉल, चर्च, मेडिकल स्टोर, ये सब दिया गया। एक फाउंटेन भी है, बीच में एक रास्ता का फोटो है, टाउन का फोटो बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, रीड द मैप एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस, मीन्स वो मैप को पढ़ के और डायग्राम को पढ़ के हमको एक अनुमान लगाना है, और उस हिसाब से हमको ये पूरा 7 सेंटेंसेस है उसको फिलअप करना है, ठीक है बच्चों। उसमें हमको प्रीपोजिशन फिलअप करना है। तो पहला वाला बच्चों, द बस स्टॉप इज दैट द स्कूल। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, द बस स्टॉप इज बिफोर द स्कूल, स्कूल से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या होगा, बिफोर। फोटो देखिए आप जान सकते हो, सी सेक्शन का सबसे पहला वाला। फिर उसके बाद द बैंक इज डैश द हॉस्पिटल, बैंक जो बच्चों उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या होगा, बैंक इज डैश द हॉस्पिटल। क्या होगा बच्चों आंसर, ऑपोजिट द हॉस्पिटल। बच्चों देखो नंबर 3, द चर्च इज डैश द मॉल एंड द बैंक। चर्च क्या है बच्चों, देखो फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूं, बैंक और मॉल के बीच में है चर्च। चर्च इज डैश द मॉल, चर्च इज डैश द मॉल एंड द बैंक। मॉल और बैंक के बीच में है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बिटवीन, दोनों के बीच में है, ये होगा बिटवीन, ठीक है। नंबर 4 बच्चों देखो, नंबर 4, द फाउंटेन इज डैश द इंटरसेक्शन, मीन्स बच्चों फाउंटेन जो पूरे चौक में है, चारों तरफ उसके रास्ता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द फाउंटेन इज एट द इंटरसेक्शन, पूरे बीचों बीच है वो, द फाउंटेन इज एट द इंटरसेक्शन। फिर बच्चों देखो नंबर 5, द ब्लड बैंक इज डैश द राइट साइड ऑफ द हॉस्पिटल। बच्चों देखो, यही कमी कारण मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, इसको और मैं ऊपर लिखूंगा। नंबर 5 6 7 और 3 बचे हैं। द ब्लड बैंक इज, बच्चों ब्लड बैंक आपको पता है जहां ब्लड रखा जाता है, तो ब्लड बैंक इज
dash the right side of the hospital. देखो बच्चों, ब्लड बैंक इज डैश द राइट साइड ऑफ द हॉस्पिटल। ब्लड बैंक जो है वो हॉस्पिटल के कौन से साइड पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, ऑन नंबर 5 जो है बच्चों वो क्या होगा, ऑन द राइट साइड ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नंबर 6, द बुक शॉप इज dash the bus stop. The book shop is dash the bus stop. Number 6, opposite. Number 7. Number 7 क्या बच्चों, the bus stop is dash the end of the street. The bus stop is bus stop is dash the end of the bus stop is dash the end of the street. बच्चों इसका आंसर क्या होगा, at the end of the street। हो गया बच्चों, देखो the blood bank is on the right side of the hospital, the book shop is opposite to the bus stop, the bus stop is at the end of the street। बच्चों यहाँ पे खत्म हो गया। सबसे आखिरी वाला हम अभी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक। बच्चों मैंने आपको गलती से बोल दिया था फिल इन द ब्लैंक्स, वो नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखो नंबर डी, ऑप्शन डी, ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस हैज एन इनकरेक्ट प्रीपोजिशन आइडेंटिफाइड करेक्टली। इसका मतलब बच्चों 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें कुछ प्रीपोजिशंस गलत छपे हैं, उसको हमको सही करना है, ठीक है। तो द फैमिली इज सिटिंग ऑन द टेबल, सबसे पहला the family is sitting on the table। देखो बच्चों टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाता है क्या बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं है। टेबल के ऊपर खाना वाना रखा जाता है, बर्तन रखा जाता है, कटोरा प्लेट वेट थाली रखा जाता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑन द टेबल नहीं, एट द टेबल होगा। देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एट द टेबल होगा, ऑन क्या है गलत है, ठीक है बच्चों। दूसरा देखो क्या है, द फूड इज लाइंग इन द टेबल, द फूड इज लाइंग इन द टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फूड इज लाइंग इन द टेबल। बच्चों टेबल इन मतलब टेबल के अंदर है क्या, फूड नहीं है, तो यहाँ पे इन क्या होगा बच्चों, गलत है, इसको हम चेंज करेंगे, ये होगा ऑन द टेबल। और जो नंबर 3 देखो, रुचि वॉज बॉर्न एट 2002, रुचि वॉज बॉर्न एट 2002। देखो बच्चों यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है एट, ये गलत है बच्चों, क्या होगा बच्चों यहाँ पे इन 2002। तो बच्चों मैं पहले गलत वाला लिख रहा हूँ, फिर इसको सही करके लिख रहा हूँ, आपको समझना है वीडियो देखकर, ठीक है। रुचि वॉज बॉर्न इन 2002। फिर बच्चों देखो नंबर 4 क्या बच्चों देखते हैं। नंबर 4 है आई स्टेड इन होम, आई स्टेड इन होम, मैं घर में हूँ, आई घर में था। ये बच्चों गलत है, ये हो जाएगा एट। तो बच्चों देखो नंबर 5, हरिद्वार इज सिचुएटेड एट द रिवर गंगा, हरिद्वार इज सिचुएटेड on the river गंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऑन इज द राइट आंसर,
इन लिखा गया क्वेश्चन में, एट लिखा गया, ऐड नहीं होगा, वो हो जाएगा ऑन द रिवर गंगा। मीन्स बच्चों रिवर के ऊपर हम ऐसे नहीं बोल सकते, रिवर के बाजू में ये सेटल हुआ है टाउन, लेकिन वहां पे हम ऑन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 5। इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी। देख लो बच्चों, सबसे पहले द फैमिली सिटिंग एट द टेबल, राइट आंसर है ये। द फूड इज लाइंग ऑन द टेबल, व्हिच वाज born in 2002। आई स्टेड एट होम, हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा। बच्चों इससे आगे हम बढ़ेंगे नंबर 6 से लेके 12 तक। ठीक है, नंबर 6, पुट ओवर योर कोट। नंबर 6 है ओवर योर कोट। देखिए बच्चों, पुट ओवर योर कोट को आप पहन लोगे तो, लेकिन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ओवर नहीं लगेगा, पुट ऑन योर कोट होगा। ठीक है, कोट के ऊपर आप घुस जाओगे क्या, ऐसा नहीं, पुट ऑन योर कोट। नंबर 7 बच्चों देखो, नंबर 7 क्या है, आई विल मीट यू ऑन 4 o'clock। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा ऑन 4 o'clock। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ऑन नहीं लगेगा, ऑन जो है वो गलत है बच्चों, यहाँ पे लगेगा। देखो बहुत सारी चीज, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं बच्चों, देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। देखो बच्चों, एट 4 o'clock, बाई 4 o'clock, बिफोर 4 o'clock और आफ्टर। बच्चों देखो जो 12 नंबर था, आपको याद है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक में जो हम 12 नंबर किए थे, वहां पे 3-4 ऑप्शन था, वैसे ही यहाँ पे एट मीन्स 4 बजे मिलूंगा, 4 बजे तक, बाई मीन्स 4 बजे तक आपसे मिलूंगा, बिफोर 4 बजे से पहले, 4 बजे के बाद, तो एट, बाई, बिफोर, आफ्टर, ये चारों लगेंगे। फिर बच्चों देखो नंबर 8, द बस इज वेटिंग। There's the bus stop। बच्चों मैंने डैश क्या दिया, देखो बच्चों जो बुक में दिया गया है वो है ऑन द बस स्टॉप। बच्चों बुक में ऑन दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर होगा एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप के ऊपर है क्या, नहीं है, ठीक है। नंबर 9 देखो बच्चों, नंबर 9, देयर इज ए ट्री ऑन द मिडिल ऑफ द गार्डन। देयर इज ए ट्री on the middle of the garden। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ऑन, ठीक है, वो नहीं होगा बच्चों, वो यहाँ पे होगा इन द मिडिल ऑफ द गार्डन। फिर बच्चों नंबर 10 बच्चों देखो, he was ill for Sunday। He was ill for Sunday। फिर बच्चों इसके बाद क्या होगा आंसर, देखो ये फॉर नहीं होगा बच्चों, ऑन संडे। ठीक है, इसके बाद बच्चों और 2 जो बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आखिरी में 2 सेंटेंसेस बच गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई केप्ट माई वॉच इनसाइड द पिलो। बच्चों तकिए के अंदर कोई वॉच रखता है क्या, घड़ी रखता है कि नहीं रखता है, तो बच्चों यहाँ पे देखो इसको हम सुधारेंगे। क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखो इनसाइड में मिटा दिया बच्चों, देखो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले अंडर द पिलो, बहुत लोग तकिए के नीचे रखते हैं, बहुत सारे सामान, मोबाइल को भी रखा जाता है। ठीक है, ऑन मतलब तकिए के ऊपर, पॉसिबल है। फिर बच्चों देखो और भी 2 वर्ड है। नेक्स्ट बिसाइड, बाजू में। बच्चों ये 4 वर्ड यूज हो सकता है, अंडर, ऑन, नेक्स्ट, बिसाइड। ठीक है बच्चों, बिसाइड द पिलो। ठीक है, आखिरी सेंटेंस है बच्चों, आई विल गिव यू ए कॉल इन 8 o'clock। आई विल गिव यू ए कॉल मीन्स मैं उस समय फोन करूंगा। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे जो वर्ड है इन, ये गलत है। क्या होगा बच्चों? एट, बाय, आफ्टर, बिफोर। ये बच्चों देखो यहाँ पे 4 वर्ड्स आ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, आई विल गिव यू ए कॉल एट, ठीक है 8 बजे मैं आपको फोन कर सकता हूँ, मैं तुमको फोन कर सकता हूँ। बाय मीन्स 8 बजे तक। तो उसके बाद बच्चों आफ्टर, 8 बजे के पहले, 8 बजे के बाद भी फोन, ठीक है, पहले बाद में। ये बच्चों यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस है प्रीपोजिशंस का, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाए। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरी बात, हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश कोर्स बुक का जो 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं उसको हम यहाँ पे वो हम नेक्स्ट क्लास में कल उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच्चों इतना ही बोल के मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, गुड बाय बोलना चाहूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।